हेलो दोस्तों, बात अगर फेस्टिवल की जाए तो दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। और आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल डिश, जिसमें हम बनाएंगे दाल पूड़ी। दाल पूड़ी के साथ स्पेशल दाल की मसाला ग्रेवी जो बहुत ही टेस्टी होती है, और साथ में मटर पनीर बनाएंगे और मीठे में हम खीर बनाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है आपका द इंडियन किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने चने की दाल ले लिया है हाफ केजी, जिसे हमें उबालना है। तो आइए इसमें पानी डाल के इसे उबाल लेते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो चने की दाल में लगभग 1.5 लीटर पानी डाल लिया है। इसी पानी से हम इसे उबालने के बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके हम उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। आप इसे खुला ही उबालें। जब तक ये दाल उबल रही है तब तक चलिए हम खीर बना लेते हैं। खीर के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और इसे अच्छे से आइए उबाल लेते हैं। अब इसमें डालने के लिए हमने 1 कटोरी चावल लिया है, तो आइए इसे धो लेते हैं और इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं। हम 5 मिनट खीर पकने के बाद हम 2-3 छोटी इलायची को इसमें क्रश करके डाल देते हैं और साथ ही हम 5-6 बादाम को फाइन कट करके इसमें डाल लेते हैं। 5-6 काजू को भी हम फाइन कट करके इसमें डाल लेते हैं और लास्ट में हम गड़ी ऐड कर लेते हैं इसमें। आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ 4 टेबल स्पून शुगर डाल रहा हूँ। आप जितना मीठा खाते हो आप उस हिसाब से इसमें शुगर डाल लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 20 मिनट पकने के बाद अब हमारी खीर एकदम तैयार है। इसे हमने 20 मिनट लो फ्लेम पे ही पकाया है। अब हम दाल को देखते हैं। 20 मिनट तक हमने दाल को पका लिया है। तो ये देखिए इसके ऊपर ये झाग आ गया है, तो हम इस झाग को हटा देते हैं यहाँ से। अब देख लेते हैं हमारी दाल उबल गई है या नहीं। आइए इसे देखते हैं। यहाँ हमारी दाल नहीं पकी है अभी, तो हम इसे और 5-7 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। 5 से 7 मिनट उबालने के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी दाल हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर लेते हैं। दाल में जितना पानी था अब हम छन्नी से इसे अलग कर लेते हैं। इसी दाल के पानी से हमें दाल पूड़ी के साथ खाने के लिए मसाला ग्रेवी बनानी है। अब दाल से सारा पानी निकाल के हम दाल को 1-2 मिनट के लिए हम गैस पे चढ़ा देते हैं, ताकि इसके जो पानी बचा हुआ सारा निकल जाए। अब इसे ढक देते हैं हम 2 मिनट के लिए। तब तक हम थोड़े से जीरे को रोस्ट कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए दाल में डालने के लिए। अब इसे हम दाल में डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल पूड़ी बनाने के लिए दाल को हमें ग्राइंडर में अच्छे से पीसना है। तो चलिए फिर दाल को हम ग्राइंडर में डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। अब चलते हैं मटर पनीर बना लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल के हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पनीर को थोड़ा सा फ्राई किया है, आप बिना फ्राई किए भी सब्जी में इसे डाल सकते हैं। फ्राई करने के बाद हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और इसे गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम होते ही मैंने यहाँ मीडियम साइज का प्याज डाल लिया है और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और इसे 1-2 मिनट भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करके 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून पनीर मसाला मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट मसाला भूनने के बाद अब इसमें हम 1 टमाटर ऐड कर लेते हैं मीडियम साइज का, और साथ ही हम नमक ऐड कर लेते हैं यहाँ, ताकि टमाटर आराम से पक जाए। 6 से 7 मिनट मसाला भूनने के बाद हमारा मसाला ऑयल छोड़ चुका है। तो आइए इसमें हम मटर डाल देते हैं। 1 कटोरी मटर को मैंने 10 मिनट यहाँ वार्म वाटर में रखा था, तो अब इसमें डाल देते हैं और इस मटर को हम 2-3 मिनट फ्राई कर लेते हैं पहले। अब इसमें हम पनीर ऐड कर लेते हैं फ्राई की हुई और इसे अच्छे से चला लेते हैं ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम पर रख के एक उबाल आने के बाद इसे हम ढक लेते हैं। 6 से 7 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब आपकी मटर पनीर खाने के लिए एकदम तैयार है। अब लास्ट में हम हरी धनिया डाल लेते हैं इसमें। हरी धनिया से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मटर पनीर के बाद हमें दाल के पानी की मसाला ग्रेवी तैयार करना है, तो इसके लिए हम कुछ मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ हमने हाफ टेबल स्पून काली मिर्च ली है, थोड़ी सी जावित्री,
खड़ी धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, लहसुन 10-12, थोड़ा सा जायफल, 3 छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची। इन सब खड़े मसालों को हम ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। दाल के पानी की मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम 2 मीडियम साइज के प्याज डाल लेते हैं और 2-3 तेज पत्ता डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, तो अब हम इसमें जो खड़े मसाले हमने पीछे थे वो डाल देते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम मसाला भूनते हैं। 6 से 7 मिनट बाद अब हमारा मसाला ऑयल छोड़ चुका है, तो इसमें हम दाल वाला पानी डाल देते हैं। इसे हाई फ्लेम पे करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने ग्राइंडर में चने की दाल पीसी थी इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और इसे हाई फ्लेम करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक उबाल आने के बाद हम गैस को बंद करके इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। अब आपकी स्पेशल दाल के पानी की मसाला ग्रेवी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब चलते हैं दाल की पूड़ी बनाने। तो ये दाल है जो हमने ग्राइंडर में पीस लिया था। मीडियम साइज की लोई में हम इसे भर लेते हैं और इसे नॉर्मल बेल लेते हैं। कढ़ाई में हम ऑयल गरम कर लेते हैं और इसमें पूड़ी डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से तल लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं वैसे ही आप तल लें इसे। अब इसे उलट लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फाइनली आपका दिवाली स्पेशल डिश तैयार है खाने के लिए, जिसमें दाल पूड़ी, मसाला ग्रेवी, मटर पनीर और मीठे में हमने खीर बनाया है। आप इस रेसिपी को इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।